दोस्तों, एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी बात आगे आपसे बताता हूं। बहुत वर्ष बीते, बहुत सदियां पहले किसी देश में एक बड़ा चित्रकार था। वह जब अपनी युवा अवस्था में था, उसने सोचा कि मैं एक ऐसा चित्र बनाऊं जिसमें भगवान का आनंद झलकता हो। मैं एक ऐसे व्यक्ति को खोजूं, एक ऐसे मनुष्य को जिसका चित्र जीवन के जो पार है, जगत से जो दूर है, उसकी खबर लाता हो। और वह अपने देश के गांव गांव घूमा, जंगल जंगल उसने छाना उस आदमी को जिसकी प्रतिच्छवि वह बना सके। और आखिर एक पहाड़ पर गाय चराने वाले एक चरवाहे को उसने खोज लिया। उसकी आंखों में कोई झलक थी, उसके चेहरे की रूपरेखा में कोई दूर की खबर थी। उसे देखकर ही लगता था कि मनुष्य के भीतर परमात्मा भी है। उसने उनके चित्र को बनाया। उस चित्र की लाखों प्रतियां गांव गांव दूर दूर के देशों में बिकी। लोगों ने उस चित्र को घर में टांग कर अपने घर को धन्य समझा। फिर 20 साल बाद वह पत्रकार बूढ़ा हो गया। तब उसे ख्याल आया कि ऐसा चित्र तो मैंने बनाया जिसमें परमात्मा की झलक आती थी, जिसकी आंखों में किसी और लोक की झलक मिलती थी। जीवन के अनुभव से उसे पता चला था कि आदमी में भगवान ही अगर अकेला होता तो ठीक था, आदमी में शैतान भी दिखाई पड़ता है। उसने सोचा कि मैं एक और चित्र बनाऊंगा जिसमें आदमी के भीतर शैतान की छवि होगी। तब मेरे दोनों चित्र पूरे मनुष्य जाति के चित्र इतिहास बन सकेंगे। वह चित्रकार फिर गया जुआ घरों में, शराब खानों में, पागल खानों में, और उसने खोजबीन की उस आदमी की जो आदमी ना शैतान हो, जिसके चेहरे की आकृति उस सबका स्मरण दिलाती हो, जो अशुभ है, कुरूप है, बदसूरत है। वह पाप की प्रतिमा की खोज में निकला। एक प्रतिमा उसने परमात्मा की बनाई थी। वह एक प्रतिमा पाप की बनाना चाहता था। और बहुत खोज के बाद एक कारागृह में उसे एक कैदी मिल गया जिसने 7 हत्याएं की थीं और जो थोड़े ही दिनों के बाद मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था, फांसी पर लटकाया जाने वाला था। उस आदमी की आंखों में नरक के दर्शन होते थे। उस आदमी के चेहरे की रूपरेखा ऐसी थी कि वैसा कुरूप मनुष्य खोजना मुश्किल था। उसने उनके चित्र को बनाया। जिस दिन उसका चित्र बनकर पूरा हुआ, वह अपने पहले चित्र को भी लेकर कारागृह में आ गया। दोनों चित्रों को पास पास रखकर देखने लगा। चित्रकार खुद ही मुग्ध हो गया था कि कौन सी कलाकृति श्रेष्ठ है। कला की दृष्टि से यह तय करना मुश्किल था। और तभी उस चित्रकार को पीछे किसी के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। तो वह कैदी जंजीरों में बंधा रो रहा था जिसकी उसने तस्वीर बनाई थी। वह चित्रकार हैरान हुआ। उसने कहा, मेरे दोस्त, तुम क्यों रोते हो? चित्रों को देखकर तुम्हें क्या तकलीफ हुई? अच्छा नहीं लगा क्या? उस आदमी ने कहा, मैंने इतने दिन तक छिपाने की कोशिश की, लेकिन आज मैं हार गया। शायद तुम्हें पता नहीं कि पहली तस्वीर भी तुमने मेरी ही बनाई थी। ये दोनों चित्र मेरे ही हैं। 20 साल पहले पहाड़ पर जो आदमी तुम्हें मिला था, वह मैं ही था। और मैं इसलिए रोता हूं कि मैंने 20 साल में कौन सी यात्रा कर ली, स्वर्ग से नरक की, परमात्मा से पाप की। पता नहीं यह कहानी कहां तक सच है। सच हो या ना हो, लेकिन हर आदमी के जीवन में 2 तस्वीरें हैं। हर आदमी के भीतर शैतान है और परमात्मा है। और हर आदमी के भीतर नरक की भी संभावना है और स्वर्ग की भी। हर आदमी के भीतर सौंदर्य के फूल भी खिल सकते हैं और कुरूपता के गंदे डबरा भी बन सकते हैं। प्रत्येक आदमी इन 2 यात्राओं के बीच निरंतर डोल रहा है। ये 2 छोर है जिसमें से आदमी किसी को भी छू सकता है और अधिक लोग नरक के छोर को छू लेते हैं। और बहुत कम सौभाग्यशाली है जो अपने भीतर परमात्मा को उभार पाते हैं। क्या हम अपने भीतर परमात्मा को उभार पाने में सफल हो सकते हैं? क्या हम भी वह प्रतिमा बन सकेंगे जहां परमात्मा की झलक मिले? दोस्तों, ये बात बहुत गहरी है, विचार जरूर करना। तुम शायद थक चुके हो, लेकिन जीवन की लालसा अब भी बाकी है। एक बूढ़ा लकड़हारा जंगल से लौट रहा था। एक बड़ा भारी लकड़ियों का गट्ठर अपने सर में रखा हुआ था। वह बहुत बूढ़ा था, थक गया था। न केवल रोज रोज के कामकाज से थक गया था, जीवन से ही थक गया था। जीवन का कोई बहुत मूल्य न रह गया था उसके लिए। जीवन एक थकान भरी पुनरुक्ति था। रोज रोज वही सुबह जंगल जाना, दिन भर लकड़ियां काटना, फिर सांझ गट्ठर लेकर शहर आना, और उसे कुछ याद ना था। यही उसका कुल जीवन था। वह ऊब गया था। जीवन उसके लिए बेकार था। विशेषकर उस दिन वह थका हुआ था, पसीना बह रहा था,
सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। गट्ठर का बोझ उठाए वह किसी तरह घसीट रहा था। अकस्मात जैसे जिंदगी का बोझ फेंक रहा हो, उसने अपना गट्ठर नीचे पटक दिया। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक घड़ी आती है जब व्यक्ति सारा बोझ फेंक देना चाहता है। केवल सर पर रखा वह गट्ठर ही नहीं, वह तो केवल प्रतीक है। उसके साथ वह पूरा जीवन ही फेंक देता है। वह घुटनों के बल जमीन में गिर पड़ा। आकाश की तरफ उसने आंखें उठाई और कहा, हे मौत, तू हर आदमी को आती है, लेकिन तू मुझे क्यों नहीं आती? और कितने दुख देखने हैं मुझे, अभी और कितने बोझ ढोने हैं मुझे। क्या मुझे काफी सजा नहीं मिल चुकी? उसे अपनी आंखों में भरोसा ही नहीं आया। अचानक मौत प्रकट हो गई। उसने चारों तरफ देखा, बहुत चकित रह गया। जो वह कह रहा था वो उसका इरादा बिल्कुल नहीं था, और उसने कभी ऐसा सुना भी नहीं था कि तुम बुलाओ मृत्यु को और मृत्यु आ जाए। और मृत्यु ने कहा, क्या तुमने मुझे बुलाया? वह बूढ़ा अचानक सारी थकान, सारी ऊब, मुर्दा, पुनरुक्ति भरी जिंदगी की सब बात भूल गया। वह उछल पड़ा और उसने कहा, हाँ हाँ, मैंने बुलाया था तुम्हें। क्या तुम इस गट्ठर को उठाने में जरा मेरी मदद करोगी? यहां किसी को अपने आसपास ना देखकर मैंने तुम्हें बुलाया था। ऐसी घड़ियां होती हैं जब तुम थक जाते हो जीवन से। ऐसी घड़ियां होती हैं जब तुम मर जाना चाहते हो। लेकिन मरना एक कला है, इसे सीखना पड़ता है। और जीवन से थकने का अर्थ सच में ही यह नहीं होता कि गहरे में जीवन के प्रति तुम्हारी लालसा मिट चुकी हो। तुम शायद थक चुके हो किसी एक ढंग के जीवन से, लेकिन तुम जीवन मात्र से नहीं थके हो। हर कोई थक जाता है एक ही ढांचे से, वही रोज रोज थकान भरा चक्कर, वही पुनरुक्ति। लेकिन यदि मौत आ जाए तो तुम भी वही करोगे जो उस लकड़हारे ने किया। उसने एकदम मनुष्य की भांति व्यवहार किया। उस पर हंसो मत। बहुत बार तुमने भी सोचा है कि खत्म करें इस अंतहीन बकवास को, किस लिए चला रहे इसे। लेकिन यदि मृत्यु अचानक तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम तैयार नहीं होगे। शुरू शुरू में उदासी लगेगी, लगने देना पुराना अभ्यास है। शुरू शुरू में परेशानी लगेगी, लगने देना। लेकिन एक घड़ी 24 घंटे में चुपचाप बैठ जाओ, ना कुछ करो, ना कुछ गुनो, ना माला फेरो, ना मंत्र जपो, ना प्रार्थना करो, कुछ भी ना करो, चुपचाप। हां, फिर भी विचार चलेंगे, चलने दो। देखते रहना निरपेक्ष भाव से, जैसे कोई राह चलते लोगों को देखता है कि आकाश में उड़ती बदलियों को देखता है। निष्प्रयोजन देखते रहना, तटस्थ देखते रहना, बिना किसी सभी लगाव के, बिना निर्णय के, ना अच्छा ना बुरा, चुपचाप देखते रहना। गुजरने देना विचारों को। आए तो आए, ना आए तो ना आए, ना उत्सुकता लेना आने में, ना उत्सुकता लेना जाने में। और तब धीरे धीरे एक दिन वह घड़ी आएगी कि विचार विदा हो गए होंगे, सन्नाटा रह जाएगा। सन्नाटा जब पहली दफा आता है तो जैसे बिजली का धक्का लगे, ऐसा रोया रोया कंप जाएगा, क्योंकि तुम प्रवेश करने लगे फिर उस अंतर अवस्था में जहां गर्भ के दिनों में थे। यह गहरा झटका लगेगा। तुम्हारा संबंध टूटने लगा संसार से। तुम्हारा संबंध छिन्न भिन्न होने लगा भीड़ भाड़ से। तुम संबंधों के पार उठने लगे। झटका तो भारी लगेगा, जैसे हवाई जहाज उठेगा जब पहली दफा पृथ्वी से, तो जोर का झटका लगेगा। ऐसा ही झटका लगेगा। घबराना मत। एक बार पंख खुल गए आकाश में, एक बार उड़ चले तो अपूर्व अनुभव है, अपूर्व आनंद है। फिर एकांत कभी दुख ना देगा। एकांत तो क्या, फिर भीड़ भी दुख ना देगी, क्योंकि तब भीड़ में भी एकांत बना रहता है। जिसको भीतर सधने की कला आ गई, वह बीच बाजार में खड़े होकर भी ध्यान में हो सकता है। दुकान पर बैठे बैठे, काम करते करते, और भीतर धुन बजती रहेगी। रात दिन नींद में भी उसकी धुन बजती रहेगी। शांति पाने की कोशिश मत करना, अशांति को स्वीकार कर लेना। आप शांत हो जाएंगे। फिर दुनिया में कोई आपको अशांत नहीं कर सकता। अगर आप अशांति के लिए राजी हैं, फिर कौन आपको अशांत कर सकता है? अगर मैं गाली के लिए तैयार हूं तो कौन मेरा अपमान कर सकता है? मैं गाली के लिए राजी नहीं हूं, इसलिए कोई मेरा अपमान कर सकता है। मैं अशांति के लिए राजी नहीं हूं, इसलिए कोई भी अशांत कर सकता है। अगर हम ठीक से मन की प्रक्रिया को समझ ले तो मन की प्रक्रिया को समझकर जीवन बदला जा सकता है। प्रक्रिया यह है कि मन हमेशा चीजों को दो में तोड़ देता है, मान अपमान, सुख दुख, शांति अशांति, संसार मोक्ष, और कहता है एक नहीं चाहिए, अरुचिकर है, और एक चाहिए, रुचिकर है। बस ये मन का खेल है। इस मन से बचने के दो उपाय हैं, या तो दोनों के लिए राजी हो जाओ, मन मर जाएगा, या दोनों को छोड़ दें, मन मर जाएगा।
जो आपके लिए अनुकूल पड़े वैसा कर लें, अन्यथा आपके शांत होने का कोई उपाय नहीं है। जब तक आप शांत होना चाहते हैं तब तक शांत ना हो सकेंगे। जब तक सुखी होना चाहते हैं दुख आपका भाग्य होगा, और जब तक मोक्ष के लिए पागल है संसार आपकी परिक्रमा होगी। दोनों के लिए राजी हो जाओगे, मांग ही छोड़ दोगे, कह दें जो होता है मैं राजी हूं। इसका थोड़ा प्रयोग करके देखें, 24 घंटे, ज्यादा नहीं। लड़ने का प्रयोग तो आप जन्मों से कर रहे हैं, एक 24 घंटे तय कर लें कि आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक जो भी होगा उसको मैं स्वीकार कर लूंगा। जहां भी हो विरोध द्वंद नहीं खड़ा करूंगा। करके देखें, 24 घंटे में आपकी जिंदगी में एक नई हवा का प्रवेश होगा। जैसे कोई झरोखा अचानक खुल गया और ताजी हवा आपकी जिंदगी में आनी शुरू हो गई। फिर ये 24 घंटे कभी खत्म ना होंगे। एक दफा इसका अनुभव हो जाए फिर आप इसमें गहरे उतर जाएंगे। कोई विधि नहीं है शांत होने की, शांत होना जीवन दृष्टि है। कोई मेथड नहीं होता कि भगवान का नाम जप लिया और शांत हो गए। अशांति को स्वीकार कर लें, दुख को स्वीकार कर लें, मृत्यु को स्वीकार कर लें, फिर आपकी कोई मृत्यु नहीं है। जिसे हम स्वीकार कर लेते हैं उसके हम पार हो जाते हैं। एक सूफी कहानी है। एक चोर रात के समय किसी मकान की खिड़की में से भीतर जाने लगा कि खिड़की की चौखट टूट जाने से गिर पड़ा और उसकी टांग टूट गई। अगले दिन उसने अदालत में जाकर अपनी टांग के टूटने का दोष उस मकान के मालिक पर लगाया। मकान मालिक को बुलाकर पूछा गया तो उसने अपनी सफाई में कहा, इसका जिम्मेदार वह बढ़ई है जिसने की खिड़की बनाई। बढ़ई को बुलाया गया तो उसने कहा कि मकान बनाने वाले ठेकेदार ने दीवार का खिड़की वाला हिस्सा मजबूती से नहीं बनाया था। ठेकेदार ने अपनी सफाई में कहा, मुझसे यह गलती एक औरत की वजह से हुई जो वहां से गुजर रही थी। उसने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। जब उस औरत को अदालत में पेश किया गया तो उसने कहा, उस समय मैंने बहुत बढ़िया लिबास पहन रखा था। आमतौर पर मेरी तरफ किसी की नजर उठती नहीं है, सो कसूर उस लिबास का है जो इतना बढ़िया सिला हुआ था। न्यायाधीश ने कहा, तब तो उस सीने वाले दर्जी को बुलाया जाए, वही मुजरिम है, उसे अदालत में हाजिर किया जाए। वह दर्जी उस स्त्री का पति निकला और वही वह चोर भी था जिसकी टांग टूटी थी। दोस्तों, यह इस जगत का सर्वाधिक आश्चर्यजनक नियम है। जो गड्ढे तुम दूसरों के लिए खोदते हो उनमें स्वयं गिरना पड़ता है। फिर तुमने चाहे गड्ढे जानकर बूझकर खोदे हो, चाहे अनजाने में खोदे हो, जो कांटे तुम दूसरों के लिए बोते हो वे तुम्हारे ही पैरों में छिदेंगे। अगर फूलों पर चलना हो तो सभी के रास्तों पर फूल बिखराना, क्योंकि तुम्हें वही मिलेगा जो तुम दोगे। जिंदगी दोगे, जिंदगी मिलेगी। जिंदगी लोगे, जिंदगी छिन जाएगी। जगत प्रतिध्वनि करता है, गीत गाओ, चारों तरफ से गीत तुम पर बरस जाएंगे। गालियां दो, चारों तरफ से गालियां तुम पर बरस जाएंगी। जो चाहो लो, मगर शर्त यही है कि वही दोगे तो मिलेगा। जगत प्रतिदान है, तुम दान करो, जगत प्रतिदान है। 1000 गुना होकर लौट आता है सब। यह कहानी तो एक व्यंग्य है, एक मजाक है, मगर जिंदगी ऐसी ही है। अगर इस नियम को तुम पहचान कर चलने लगे तो बस तुम्हारा रास्ता स्वर्ग की तरफ मुड़ गया। अगर इस नियम को ना पहचाना, ना समझा और इसके विपरीत चलते रहे तो नर्क ही तुम्हारी मंजिल है। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद।